भक्तिन पाठ का शीर्षक उचित ही है। यह एक देहाती वृद्ध महिला पर लिखा गया है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन, जो उसकी सेविका थी, उसके बारे में लिखा है। पाठकों के मन में यह विचार तो अवश्य उठेगा कि यह भक्तिन कौन है। क्या कोई बैरागी औरत है, सन्यासीन है? लेखिका ने स्वयं भी कहा था कि भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और सन्यासी का सम्मिश्रण है। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। वी वर्मा जी द्वारा ये लिखित संस्मरणात्मक और रेखा चित्र है जो कि भक्तिन के बारे में लिखा गया, जो छोटे कद की व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से किया। हमेशा वो हनुमान से स्पर्धा रखती थी, इसमें सेवा भाव में। वह लेखिका के पास पहली बार जब नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन यह भी विनती की कि इस नाम से उसे ना पुकारे क्योंकि वह नाम के विपरीत है। महादेवी जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में माता पिता व विवाह का वर्णन है। वह इलाहाबाद के झूसी में एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की छोटी पुत्रवधू के रूप में हुआ। सौतेली माँ ने उसका गौना 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार सौतेली माता ने उस तक जल्दी न पहुंचने दिया। जब पिता की बहुत दिन रोगी रहने के बाद मृत्यु हुई तब उसने पहुंचाया, और सास ने भी कि रोना धोना ना हो, बहाने से कि तुम बहुत दिन अपने मैके नहीं गई हो, आज जाके मिल आओ। तो खुशी खुशी लक्ष्मी अपने घर अपने पिता से मिलने आई। लेकिन जब वो वहाँ पर आई, गांव वाले की आवाज़, व्यंग भरी बातें सुनी, भी माता की कटाक्ष भरी बातें सुनी, तो गुस्से में बिना पानी पिए ही वापस लौटी और अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई तथा गहने उतार कर अपने पति पर फेंकी और अपना दुख व्यक्त किया। इस प्रकार भक्तिन का जीवन का पहला भाग हुआ। दूसरा भाग भी दुखद ही रहा। उसने कोई सुख नहीं झेला। एक के बाद एक उसकी 3 कन्याएं हुईं। जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ी क्योंकि उनके पुत्र थे। काले कलूटे थे लेकिन पुत्र थे, और पुत्र होना बड़ा ही सौभाग्य माना जाता है। इसलिए भक्तिन पुत्री होने के नाते भक्तिन को सारा काम करना पड़ता था। काले कलूटे बेटे तो अच्छा खाते थे और उनकी बेटियां काला गुड़, मट्ठा, चना, बाजरा जैसी मोटा अनाज खाती। लक्ष्मी का पति उसे बहुत प्यार करता था। घर वालों ने चुगली किया, बहुत कुछ किया, पर पति नहीं माना। इसी कारण भक्ति उन लोगों से अलग भी हो गई। वहाँ गाय, भैंस, खेत खलियान, फलों के पेड़ की देखभाल करती थी। बड़ी बेटी का विवाह पति ने खूब धूमधाम से किया, लेकिन 29 साल की उम्र में दोनों बेटियों का भार भक्तिन के ऊपर डालकर उसके पति का स्वर्गवास हो गया। किसी प्रकार भक्तिन ने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए और अंत में जब वह अकेली पड़ गई तो अपनी बड़ी बेटी और दामाद को घर जमाई बना लिया। भक्ति के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुआ। बड़ी बेटी विधवा हो गई। जेठ के बड़े बेटे ने अपनी साली का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। लेकिन षड्यंत्र करके क्या हुआ, वो साला तीतरवाद जो था वह बेटी के घर में घुस गया और अंदर से ताला बंद कर लिया। समर्थक ने गांव वालों को बुला लिया। पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए विवाह कराने का आदेश दिया। दामाद दिन भर तीतर लड़ाता। इस प्रकार पारिवारिक द्वेष में गाय, ढोर, खेतीबाड़ी सब कुछ नष्ट हो गए। एक बार लगान न देने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन को बहुत अपमान हुआ। उसके स्वाभिमान को चोट लगी और वह कमाई के लिए अब लेखिका के घर, महादेवी वर्मा के घर सेवा भाव से सेविका बनकर आ गई।
जीवन के चौथे परिच्छेद में भक्तिन की सेवा का वर्णन लेखिका ने जमकर किया है। वह धोती को जल के छींटे से पवित्र कर भोजन के समय एक थाली में मोटी और चित्तीदार रोटी की रखकर तथा दाल रखकर लेखिका को परोस देती। भक्तिन बड़ी मेहनती, ईमानदार और सच्ची स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना उसका धर्म बन गया था। लेखिका का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह शहरी तो थी, लेकिन भक्तिन के साथ रहते रहते उसने स्वयं को भी देहाती बना लिया था। भक्तिन उनके कहे अनुसार नहीं करती थी, वो अपने स्वभाव के अनुसार उनको ढाल लेती थी। इस तरह भक्तिन का व्यवहार में तो परिवर्तन नहीं हुआ, पर लेखिका धीरे धीरे उस पर आस्था रखने लगी, उसे प्यार करने लगी। वह लेखिका की उत्तर पुस्तिकाओं को बांधती थी, अधूरे चित्रों को कोने में रखती थी। लेखिका के लिए दही का शरबत, तुलसी की चाय, ये सब खुशी खुशी करती थी। भक्तिन को जेल जाने से बहुत डर लगता था। जब कॉलेज के छात्र या कोई और कहते थे कि लेखिका तो अब जेल जाने वाली है, तो भक्ति का सेवा भाव देखिए, निष्ठा देखिए। वो भी अपनी तैयारी करती है कि लेखिका के साथ वो जेल में जाएगी। लेखिका अकेले जेल में क्या करेगी। इस प्रकार भक्तिन की जीवन का परिच्छेद चौथा परिच्छेद धीरे धीरे पूरा होता है। युद्ध के समय भक्तिन की बेटी और दामाद उसे लेने आते हैं। लेखिका को अकेले छोड़कर वो जाने को तैयार नहीं होती। उसका कहना था, जहाँ लेखिका रहेगी, महादेवी वर्मा रहेंगी, वहीं मैं रहूँगी, चाहे वो काल कोठरी ही क्यों ना हो। लेखिका के जो मित्र थे, उनके अपने जानने वाले थे, भक्तिन का बहुत समझाना चाहते हैं, लेकिन लेखिका भी अपनी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती, उसे अपने पास रखना चाहती है। वो घर की सदस्य है। धन्यवाद।